अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी प्यारी प्यारी बहनों का। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगी, खुश होंगी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा मुस्कुराता रखे। आमीन सुम आमीन। यहाँ सुबह सुबह नाश्ते का टाइम है, तो मेरी पत्ती और चीनी दोनों ख़त्म हुई थी, तो मैंने सोचा चलो इनको निकाल के डाल लूँ पैकेट, उसमें से निकाल के तो मैंने इनको डब्बों में डाल लिया। तो पता नहीं क्या बात है, आजकल मैं चाय कुछ ज़्यादा ही पी रही हूँ, वरना मैं एक चाय का डिब्बा लेती थी छोटा तो वो मेरा तकरीबन 1 साल चल जाता था। तो इस बार मैं 1 मंथ में तकरीबन दूसरा पैकेट है चाय की पत्ती का। बस आजकल कुछ चाय ज़्यादा ही पी जा रही है, हालांकि इतनी ज़्यादा सर्दी भी नहीं है, तो बस फिर आदत बन गई है, तो चाय के बगैर गुजारा ही नहीं होता। वरना मैं शादी से पहले तो बिल्कुल ही नहीं पीती थी, तो अब शादी के बाद ज़्यादा यूज़ करने लग गई हूँ, वो भी अब जाके। तो पहले स्टार्ट में तो नहीं, तो इस सर्दियों में मुझे ज़्यादा ही क्रेज़ हो गया है चाय का तो यहाँ पर मैं चाय बना रही थी। अब्दुल्ला के बाबा ने चाय बिस्किट का नाश्ता करना था, तो अब्दुल्ला ने अंडा पराठा खाना था। मेरी कुछ तबीयत नहीं ठीक थी, तो मेरे पेट में पेन था, तो मैंने सोचा चलो अपने लिए मैं खिचड़ी बना लूँगी। तो ये मैंने इनका नाश्ता बना लिया था। खिचड़ी मैंने बाद में बनाई थी पुदीने की चटनी के साथ। बस कल कुछ मैंने आई थिंक ऐसा खा लिया जिससे मेरी तबीयत ख़राब हो गई, पेट थोड़ा सा ख़राब है, तो बस कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। तो सोच रही थी आज मैं खाने में क्या बनाऊँ। बस लेडीज़ का यही मसला होता है, ख़वातीन का कि रोज़ाना सोचना पड़ता है खाने में क्या बनाए, आज क्या बनाए, आज क्या बनाए। और ये मसला कश्मीर से कम नहीं होता, समझ ही नहीं आती क्या बनाना है। किसी से मशवरा ले लो तो वो यही बोलते हैं जो आपको अच्छा लगे। अब्दुल्ला के बाबा से पूछ लो तो वो भी यही कहते हैं, घर वालों से पूछ लो तो वो भी यही कहते हैं। तो बस काफ़ी देर सोचने के बाद फिर मेरे जहन में है, चलो मैंने कहा आज मैं नमकीन सेवइयाँ बना लेती हूँ। तो मेरे मामा लोग तो इतनी ज़्यादा नहीं खाते थे, शादी जब मेरी नहीं हुई थी तब। बस मुझे था शौक़, तो मैंने अकेली अपने लिए बना के खा लेनी, मुझे अच्छी लगती हैं वेजिटेबल्स के साथ ना। तो जब मेरी शादी हुई तो मेरे ससुराल वालों को ये बहुत अच्छी लगती थी, तो इधर ये लोग काफ़ी बनाते हैं ना, फिर मेरे मज़े हो गए मैंने कहा चलो, वरना मम्मा उधर होती थी तो बनानी तो सबने कहना ये तुम कैसे खाती हो, ये तो इतनी मोटी हो जाओगी, ये है वो है, तो ये ना खाया करो। तो यहाँ मैं मज़े से बना के खाती हूँ, माशाल्लाह से बनती भी बड़े मज़े की हैं। तो फिर मैंने इनमें सारी वेजिटेबल्स तकरीबन जैसे हम फ्राइड राइस में डालते हैं तो वो यूज़ करती हूँ मैं। ये मैंने पहले काट के रख ली थी, तो इस वजह से फिर अब्दुल्ला पढ़ने चला गया था, तो मैंने सोचा जब वो आ जाएगा स्कूल से, ट्यूशन से, तो मैं फिर तब बनाऊँगी। तो वो मेरे आलू जो पड़े थे वो पड़े पड़े ब्लैक हो गए ज़रा, तो फिर मैंने इनको अच्छी तरह से दोबारा फिर वॉश कर लिया था, पर इनका कलर जो था वो डल ही था, वैसे फ़्रेश नहीं हुए धो के भी। तो फिर मैंने वैसे यूज़ कर लिया था। चलो मैंने कहा कोई नहीं, जब बन जाएंगे तो फिर पता भी नहीं चलना। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर प्याज हल्का सा ब्राउन कर लिया फ्राई करके, तो उसमें मैंने लहसुन का पेस्ट डाल लिया 1 चम्मच, और मैंने 1 टमाटर डाला, और मैंने 3 से 4 अदद हरी मिर्च डाली। इसका तकरीबन मसाला वैसे ही बनता है जैसे हम राइस का बनाते हैं। तो इसमें मैंने गरम मसाला साबुत जो होता है, काली मिर्च और दालचीनी और लौंग और ज़ीरा डाल लिया। वैसे मैं तेज़पात भी डाल लेती हूँ, तो वो मेरे जहन में नहीं रहा, तो मैंने इस वजह से नहीं ऐड किया, वरना मैं डालती होती हूँ ज़रूर। तो 1 चम्मच मैंने चिली फ्लिक्स और 1 चम्मच मैंने नमक का ऐड किया इसमें, और जिंजर पाउडर भी मैंने इसमें ऐड किया। तो मैंने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। तो जब ये भुन गया तो फिर मैंने इसमें सब्जियाँ ऐड कर दी। तो ये माशाल्लाह से बड़े मज़े की बनती हैं, ऐसे बिल्कुल नूडल्स होते हैं जैसे, तकरीबन वैसे ही होती हैं। तो हम लोग काफ़ी बनाते हैं, यानी कि मंथ में 2-3 दफ़ा तो बना ही लेते हैं, तो बस बारी नहीं आती। आजकल माशाल्लाह से सब्जियां भी ज़्यादा हैं, तो सर्दियां हैं ना, तो इस वजह से वेजिटेबल्स बड़ी मज़े की होती हैं सर्दियों में। तो हम खाने वाले भी 2 लोग ही होते हैं, तो अक्सर ऐसे होता है कि खाना ज़्यादा बन जाता है तो बच जाता है, तो वो फिर किसी को देना पड़ता है। तो यही हिसाब है मेरे साथ मुझसे अक्सर ज़्यादा ही बन जाता है, तो मेरी कोशिश होती है थोड़े से थोड़ा बनाऊँ, तो फिर भी बच जाता है। तो यहाँ पर मैं चटनी बनाने लगी थी दही की। तो
वैसे तो मैं चटनी पहले धनिया और पुदीना और हरी मिर्ची और ये सब कुछ चॉप करके या ब्लेंडर में ब्लेंड करके इनको मैं पेस्ट जो होता है वो मैं ना फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो अगर मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ, इमरजेंसी हो तो कभी जल्दी जल्दी बनाना हो तो मैं वो यूज़ कर लेती हूँ। अगर मुझे जल्दी ना हो तो मैं ये चॉपर में लहसुन की 2-3 जवे डाल के और धनिया पुदीना और हरी मिर्च डाल के मैंने फ़ौरन से इसमें चटनी बना लेनी होती है। ये लहसुन के साथ इसका टेस्ट बड़ा मज़े का होता है, तो मैं ये ज़रूर डालती हूँ बीच में 2-3 जवे लहसुन के। तो फिर मैं इसको चॉप करके तो ऐसे बना लेती हूँ। फ्रेश बनाओ तो उसका अपना ही टेस्ट होता है, जो फ्रीज़ की है उसका अपना होता है। तो मैं यहाँ पर चॉपर में जल्दी से साथ साथ चटनी बना रही हूँ। यहाँ पर मेरी सब्ज़ियाँ अच्छी तरह से फ्राई हो गई थी तकरीबन। थोड़ा सा मैंने इनको 5 से 7 मिनट मैंने इनको अच्छी तरह से भूना था, क्योंकि मटर जो होते हैं ना वो फिर ज़रा खड़े खड़े से रह जाते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते। तो अच्छी तरह से पहले फ्राई कर लेना, फिर मैंने पानी ऐड किया। पानी बस कोई माप वगैरह से नहीं ऐड किया मैंने, थोड़ा सा ही, तकरीबन आधे जग से भी थोड़ा सा कम ही होगा, तकरीबन इतना था। 1 पैकेट था सेवइयों का। तो वो इस तरह होता है, ये सेवइयों के बराबर होना चाहिए पानी, चावलों वाला हिसाब नहीं होता। अगर चावलों की तरह हम डालेंगे, ज़्यादा पानी डाल लेंगे तो वो बिल्कुल, वो पंजाबी में बोलते ना, वो भप्पा सा ही बन जाएगा तो वो अच्छी नहीं लगती। तो इस वजह से मैंने चावल बस पानी थोड़ा ही डाला था। फिर मैंने जब सेवइयाँ डाली तो मैंने कहा अगर कम ज़्यादा डालना होगा मैं फिर कर लूँगी। फिर मैंने जब सेवइयाँ डाली तो पानी मुझे कम लग रहा था, फिर मैंने थोड़ा सा और ऐड किया था, यानी कि बिल्कुल सेवइयों के बराबर हो पानी। तो यहाँ पे मैं सलाद बना रही थी, तो फिर मैंने पानी जब सेवइयाँ ऐड की, फिर मैंने पानी बाद में फिर थोड़ा सा ऐड किया। फिर मैंने इनको थोड़ी देर तेज़ आंच पे पकने दिया, और फिर मैंने उसको फिर जैसे हम चावलों को दम लगाते हैं तो वैसे ही दम लगाते हैं, इसको भी दम लगा दिया वैसे। और ऐसे बिल्कुल अकेली अकेली माशाल्लाह से इतनी मज़े की बनती है, तो वो जुड़ती नहीं है। जैसे वो अक्सर जुड़ के ऐसे वो पता नहीं कैसे अजीब सी बन जाती हैं, अगर पानी की मेजरमेंट ठीक ना हो। स्टार्ट में जब मैं बनाती थी तो मुझे पता नहीं चलता था, मुझसे पानी कभी ज़्यादा हो जाता था, कभी मुझसे पानी कम हो जाता था। तो अब मुझे पता चल गया है कि वो बना बना के कहते हैं ना, बंदे को आ ही जाता है अब तो माशाल्लाह से मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ खानों में तो इधर मैंने ये शिमला मिर्च और ग्रीन अनियन ऐड कर दिया इसमें, तो अब मुझे पता चल जाता है कितना डालना है, तो बिल्कुल ठीक ऐसे बनती हैं। वरना मेरे से काफ़ी दफ़ा ख़राब हुई हैं ये स्टार्ट में, क्योंकि उधर तो हम लोग इतना ज़्यादा नहीं खाते थे, पसंद नहीं करते थे। अभी इतनी मज़े की बनती हैं तो 1-2 दफ़ा मैंने उधर मम्मा की तरफ बनाई हैं, तो वो भी अब खाने लग गए हैं वेजिटेबल्स के साथ अच्छी बनती हैं। सिर्फ हम बोलें आलू डाल लें या सिर्फ मटर डाल लें, एक सब्ज़ी डाल लें, तो इस तरह तो नहीं। अगर हम इसमें सारी सब्ज़ियाँ ऐड करेंगे तो इनका बड़ा ही टेस्ट होता है। तो ये मैंने बाद में थोड़ा सा पानी ऐड किया था, मुझे कम लग रहा था। फिर मैंने इसको 2-3 मिनट बल्कि तेज़ आंच पे पकाया। फिर जब मुझे लगा पानी खुश्क होने लग गया है, तो ख़त्म होने यानी खुश्क काफ़ी हो गया था, तो फिर मैंने इसकी हल्की आंच करके मैंने इसको दम पे 4-5 मिनट दम पे छोड़ दिया, क्योंकि सब्ज़ियां तो मैंने पहले ही अच्छी तरह से फ्राई कर ली थी, तो उनको ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए था। बस ये देखिए, बिल्कुल ऐसे अकेला अकेला दाना और ऐसे जुड़ी ही नहीं होती। चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह।